नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियोलॉजी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की सीरीज नंबर 8। दोस्तों इसमें हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि SSC GD है, MTS है, NTPC CBT 2 है, ग्रुप डी है, लेखपाल है। दोस्तों इन सभी परीक्षाओं के लिए मैथ के क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना है? तो दोस्तों अंतर बताना है। तो अनुपात क्या दिया हुआ है दो संख्याओं का? 6:5, ये अंतर अनुपात दिया हुआ है। अब दोस्तों एक संख्या मान लेते हैं 6, एक हो गई 5। अब इन दोनों का योग देखेंगे तो कितना हो गया? 11। लेकिन योग दिया कितना है? 77। तो 11 कितने के बराबर हो जाएगा? 77 के। तो 11 में ऐसा क्या किया जाएगा 77 बन जाए? तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब पूछा क्या है? उनका अंतर कितना है? तो एक संख्या 6 थी, एक 5 थी। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अंतर कितना आ जाएगा? 1। तो अब 1 में भी 7 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 7 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 7 का गुणा कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 7। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 9 पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि एक महिला की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है। तो महिला की आयु कितनी है? तो दोस्तों इसमें महिला की आयु पूछा है। ऐसे क्वेश्चन हम और भी सीरीज में करा चुके हैं। तो दोस्तों अब इसको करते हैं। तो 9 पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष है। तो अब हम 9 पुरुषों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु, वो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 45 वर्ष गुणा 9, तो ये आ जाएगी 9 जो पुरुष हैं उन सभी की कुल आयु आ जाएगी। अब इसमें हम एक महिला को और ऐड कर देंगे, यानी कि एक वुमेन को और ऐड कर देंगे इसमें। दोस्तों जब इसमें एक वुमेन को ऐड कर देंगे तो ये कितने लोग हो जाएंगे? 10 लोग। और औसत आयु कितनी हो जाएगी? 44। औसत आयु कितनी हो जाएगी? 44। अब हमको क्या निकालना है? ये W का मान निकालना है, जो कि वुमेन की आयु है, यानी महिला की आयु है। तो अब क्या करेंगे? W बराबर ये 10 इधर चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 में, तो ये हो जाएगा 440 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, यानी कि ये हो गए 405। अब इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35। यानी कि महिला की जो आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 35। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है, 35 वर्ष। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसमें त्रिज्या दी हुई है और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले को इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? TSA, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है हेमिस्फीयर का, ये होता है दोस्तों 3πr²। 3πr², इसको नोट कर लें आप। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 की जगह पर 3 और पाई की जगह पर 22/7 ले लेंगे और r हमारा कितना दिया हुआ? 14 है। तो 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 को 2 बार लिख लेंगे। अब दोस्तों इनको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66 × 28। तो दोस्तों अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अर्चिंग 48। अर्चिंग 48 यानी कि 8 यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना आना चाहिए? 8। तो इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल पहले दिया हुआ है, तो इसमें 8 कौन से में आ रहा है? इस वाले में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम पूरा भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। नहीं, आपको एग्जाम में खाली यही चीज़ देखनी है और सही आंसर लगा देना है। तो दोस्तों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1848। अब इसमें हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो दोस्तों उसका फॉर्मूला आपको लिखाते हैं, आप नोट करते जाएं इनको। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया CSA बराबर क्या होता है? 2πr²। 2πr² हेमिस्फीयर का। तो दोस्तों 2 पाई की जगह पर 22/7 और गुणा r की जगह पर
14 रख देंगे। तो दोस्तों जब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 गुणा 28। अब ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, तो दोस्तों 1232 ये हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि 12,000 को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो ब्याज कितनी है। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर हमने दिया है, पैसा निवेश किया है 12,000 रुपये और दर क्या है 20%। तो अब हमने आपको बताया 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो 20% को हम लिखते हैं 1/5। तो यानी कि 5 रुपये मान लेते हैं, जो मूलधन था वो 5 रुपये था, और उस पर 1 रुपये हमको ब्याज मिल गई। 5 का 20% कितना होगा 1, और 1 रुपये हमको ब्याज मिल गई, तो कितना हो जाएगा मूलधन। तो दोस्तों जो मिश्र धन हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो ये 1 वर्ष के लिए हो गया, अगली वर्ष के लिए भी सेम रहेगा। तो दोस्तों अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 36। अब उसमें मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000, 12,000 ही तो निवेश कर रहा है, तो 25 कितने के बराबर हो जाएगा 12,000 के। अब दोस्तों इसको देखते हैं कितने गुना ज़्यादा ये, तो 25 चौके 100, और ये हो जाएगा दोस्तों 480 गुना ज़्यादा, यानी कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा 480 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें पूछा क्या है, तो ब्याज कितनी होगी, तो ब्याज यहाँ पर कितनी है, यानी 25 रुपये मूलधन है और 36 रुपये मिश्र धन है। तो जब इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 रुपये ब्याज, यानी ब्याज 11 है। तो 11 में हम 480 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी ब्याज आ जाएगी। जब 480 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 0,825, यानी 5280 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर दिया हुआ है 5280। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है 5280। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि 1,000 को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है तो मिश्र धन कितना है। अब दोस्तों इसमें साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, तो साधारण ब्याज यानी पहले वर्ष में 12.5% मिलेगी, दूसरे वर्ष में भी 12.5% मिलेगी, तो कितनी हो जाएगी ये 25%, यानी कुल ब्याज कितनी हो जाएगी 25%। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 लिख देंगे, यानी कि 4 रुपये मूलधन हो गया और 1 रुपये उसमें ब्याज, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 रुपये। और इसमें पूछा क्या है मिश्र धन। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर मूलधन 4 रुपये नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1,000 रुपये। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा 1,000 के, यानी कितने गुना ज़्यादा 250 गुना ज़्यादा। अब इसमें पूछा क्या है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 5, तो 5 भी 250 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों 5 में भी 250 का गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1250, यानी जो मिश्र धन होगा वो 1250 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए तथा बी की मासिक आय क्रम से 12,000 तथा 15,000 है। ए का मासिक खर्चा 8,000 है। यदि ए तथा बी के मासिक खर्चों का अनुपात 2:3 है तो उनकी मासिक बचत का योग कितना है। तो दोस्तों इनके मासिक खर्चे का अनुपात कितना है 2:3। अब ए और बी के मासिक खर्चे का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों ये, और ए का मासिक खर्चा दिया हुआ है कितना 8,000, ए का मासिक खर्चा कितना है 8,000। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ 2 यूनिट, तो 2 किसके बराबर हो जाएगी 8,000 के, तो कितने गुना ज़्यादा 4,000 गुना ज़्यादा, 4,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों बी का भी मासिक खर्चा निकाल लेंगे हम, इसमें भी 4,000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12,000, यानी ये कितना हो गया मासिक खर्चा 12,000। तो ए का 8,000 है और बी का 12,000 है, और मासिक आय कितनी दी हुई है इनकी, तो इनकी मासिक आय दी हुई है। तो दोस्तों निकालते हैं, मासिक आय ए की दी हुई है 12,000 और तथा बी की दी हुई है 15,000। अब इनकी बचत निकाल लेंगे हम, खर्चा इनमें से माइनस कर देंगे। तो दोस्तों खर्चा जब इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 12,000 में से 8,000 निकालना है और 15,000 में से 12,000 निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना बचेगा 4,000 ये बचेगा और 3,000 ये बचेगा। अब दोस्तों इनका अनुपात, इनका योग पूछा है, जो
बचत है दोस्तों उनका योग, तो 4,000 यहाँ पर और 3,000 यहाँ पर, तो कुल कितना हो जाएगा 7,000। कितनी हो जाएगी बचत 7,000 रुपये दोनों की, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है 7,000। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 है, छूट प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया छूट परसेंट किस पर निकालते हैं, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच छूट प्रतिशत निकलती है। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस 2800 और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2408, सेलिंग प्राइस कितना 2408। तो दोस्तों इन दोनों के बीच कितनी रुपए की छूट दी गई है, तो 2800 में तो 2408 घटा देंगे तो कितना बचेगा 392, 392 बचेगा, तो ये हमारी हो गई छूट। अब दोस्तों छूट प्रतिशत निकालने के लिए डिस्काउंट यानी छूट लिखेंगे ऊपर, कितनी है 392, छूट कितनी दी हुई है 392। और दोस्तों अंकित मूल्य कितना 2800, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2800 गुणा कर देंगे 100 का, तो 2 जीरो से ये कट जाएंगे और 28 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी 14% हमारी छूट हो जाएगी, 14% छूट हो जाएगी। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन MP यानी मार्क प्राइस इंटू 100। तो दोस्तों और डी कैसे निकलता है, डी बराबर निकलता है MP मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसको इन सब को आप नोट कर लिया करें जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तो दोस्तों ये दिया हुआ है, इसका मान पूछा है, तो इसको हम बोर्ड मास से करेंगे। तो दोस्तों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट के अंदर पहले दिया हुआ है ऑफ, तो पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई ऑफ करेंगे तो यानी कि इस ये कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, दोस्तों कितना दिया हुआ डिवाइड बाई 2, और ये ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे अभी ब्रैकेट को, तो 2 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 24, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। अब हम इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर कितना लिख सकते हैं 72, यानी ब्रैकेट को सॉल्व कर हमको क्या मिल गया 72 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 4। अब प्लस से ये इतना बाउंडेशन अलग हो जाए तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 4/8 हो जाएगा, यानी कि इनको जब हम काटेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6। अब 9 का डिवाइड इसमें देंगे 72 में, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणा 4 प्लस 1/2 प्लस 6, और ये हो जाएगा 32 प्लस 6 प्लस 1/2, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 38 प्लस 1/2, 38 प्लस 1/2। अब दोस्तों इसको जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 38 प्लस 1/2 को हम सॉल्व करेंगे, 38 प्लस 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 77/2, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 77/2, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं आंसर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों कोई सिलेंडर है, उसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है, यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोगुनी, तो त्रिज्या यानी आर कितनी दी हुई है 7, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेलन का सी ऐसे। तो दोस्तों ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh होता है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 की जगह पर 2 रहेगा, और पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7, और आर कितना है 7, और दोस्तों h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 14। अब 7 से ये 7 कैंसिल, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 × 14, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 चौका कितने होते हैं, तो दोस्तों 14 चौका 56, आंसर 5, और 14 चौके 56 और 5 61। तो दोस्तों 616 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं आंसर, तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात
3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है? तो दोस्तों 3:4:5 ये दिया हुआ है हमारा, पहले 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात दिया हुआ है। अब इनमें 20 छात्र मिलाए गए तो कितना हो गया अनुपात? 4:5:6। तो यहाँ पर कितने? 1, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर 1। तो दोस्तों 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 20 के। तो 20 का गुणा कर देंगे तो 20 गुना हो जाएंगे। तो दोस्तों अब उसमें पूछा क्या है? तो दोस्तों उसमें पूछा है हमसे कि आरंभिक में यानी स्टार्टिंग में तीनों कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे? तो ये थे, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 5 कितने हो गए? 12। यानी कितने हो जाएंगे? 12। अब 12 में हम 20 का गुना कर देंगे। जब यहाँ पर भी तो 20 का गुना किया है, तो 12 में 20 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 240। 240। तो कुल कितने हो जाएंगे? 240। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।